क्या झारखंड कांग्रेस चेहरा देखकर अपने कथित अनुशासनहीन नेताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करती है? क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में झारखंड कांग्रेस अपने नेताओं को भिन्न भिन्न चश्मे से देखती है? क्या झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुशासन का आशय अलग अलग नेताओं के संदर्भ में भिन्न हो जाता है? क्या झारखंड कांग्रेस किसी नेता की बेतुकी बयानबाजियों को हिदायत देने लायक भी नहीं समझती और किसी का बयान उसे पार्टी से निष्कासित करने का कारण बन जाता है? सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी क्या संगठन के भीतर ही अपने लोगों को बराबर न्याय नहीं दे पा रही है? किसका बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा और कौन सार्वजनिक मंच पर कुछ भी कहकर बच जाएगा, यह तय करने का अधिकार क्या नेता विशेष की जाती? क्या झारखंड कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व अपनी कार्यशैली से भाई भतीजावाद के आरोपों को तस्दीक करता प्रतीत होता है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ एक्शन लेने में मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी की तुलना में पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया? यह सवाल क्यों उठे? पूरा मामला क्या है? योगेंद्र साव की गलती क्या थी? इरफान अंसारी और के त्रिपाठी का उदाहरण क्यों सामने आया है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आप द फोर्थ पिलर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को, इस पन्ने को आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अब खबर की ओर, लेकिन इससे पहले नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को अनुशासनहीनता के आरोप में 3 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया। पूर्व मंत्री और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता वाली प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित करने का फरमान सुनाते हुए कहा कि आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मौजूदा गठबंधन सरकार और इसके मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं। कल भी आपने फेसबुक लाइव वीडियो में, या यूं कहें कि उसके माध्यम से आकर सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिया है। अनुशासन समिति ने कहा कि योगेंद्र साव की गतिविधियों और बयानों से गठबंधन में असहजता उत्पन्न हुई, कांग्रेस पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है, इसलिए आपको 3 वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। दरअसल बीते गुरुवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। वहीं इस पूरे प्रकरण पर योगेंद्र साव का कहना है कि कोल कंपनी ने उनका मकान तोड़ दिया, उनकी पत्नी निर्मला देवी के साथ अभद्रता की। उनका कहना है कि उन्होंने केवल सरकार की कार्यशैली की आलोचना की। हालांकि इससे पहले योगेंद्र साव का कुलियरी में मजदूरों को अपशब्द कहते और तीर चलाते हुए वीडियो सामने आया था। योगेंद्र साव कितने सही हैं या कितने गलत, यह तय करना निश्चित रूप से उनकी पार्टी का काम है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कार्रवाई करने में नेताओं के बीच भेदभाव क्यों होता है? आपका सवाल होगा कैसे भेदभाव? तो हम सियासी गलियारों में उठ रहे कुछ नामों और उदाहरणों का जिक्र कर आपको समझाना चाहेंगे। फरवरी 2026 में कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने भी कुछ ऐसा कहा था जिसे प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री और सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान की श्रेणी में रखा जा सकता है। के त्रिपाठी ने कहा था कि बीजेपी और झामुमो में डील हो चुकी है, झामुमो बीजेपी की गोद में बैठा है, निकाय चुनाव खत्म होते ही झारखंड में बीजेपी और झामुमो गठबंधन की सरकार बनेगी। के त्रिपाठी ने दावा किया था कि अलग झारखंड राज्य गठन से पहले से झामुमो का भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता से दूर होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी का हाथ पकड़ लेता है और फिर सत्ता पाने के लिए कांग्रेस का दामन थाम लेता है। झारखंडी जनमानस का सवाल है कि क्या यह कांग्रेस पार्टी के अहम सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपमान नहीं था? क्या यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान नहीं था? क्या यह झामुमो की सियासी साख पर सवाल उठाने जैसा नहीं था? तो फिर के त्रिपाठी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने क्या एक्शन लिया? क्या उनको निलंबित किया? नहीं किया। क्या उनको हिदायत दी गई? बिल्कुल नहीं। क्या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया? जवाब होगा नहीं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसे के त्रिपाठी का निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसे मेदिनीनगर में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया गया राजनीतिक स्टंट करार दिया।
यहां कांग्रेस पार्टी ने तो केएन त्रिपाठी के बयान को निजी टिप्पणी बताकर कर्तव्यों की तेशी कर ली, तो फिर योगेंद्र साव पर इतना कठोर एक्शन क्यों? इरफान अंसारी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस कोटे से प्रदेश के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा, शिक्षा और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। उनके कई बयान तो पार्टी सहयोगी दल और सरकार छोड़िए जनमानस के विरुद्ध होता है। वह राशन डीलरों द्वारा लाभुकों से आधा किलो राशन कटौती को यह कहकर सही ठहरा जाते हैं कि उनका भी तो घर परिवार है। वह किसी सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में किसी गर्भवती महिला की सर्जरी किए जाने की गंभीर घटना को पुरस्कृत किए जाने योग्य बताते हैं। एक बिरहोर आदिवासी बच्चे के शव को एम्बुलेंस के अभाव में झोले पर ढोए जाने की संवेदनहीन घटना को उसके पिता की गलती बता जाते हैं। इतना ही नहीं, जहां तक बात राजनीतिक अनुशासनहीनता की है, इरफान अंसारी दूसरे दल तो छोड़िए अपने ही दल की धज्जियां उड़ाते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी एक और झारखंड में अपना जनाधार तलाश कर उसे मजबूत बनाने की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के ही कोटे से मंत्री बने इरफान अंसारी कह जाते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री केवल सोरेन परिवार का ही बनेगा, कोई और नहीं। उनके इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश झेपते हुए केवल इतना ही कह पाते हैं कि नहीं, सभी दल अपना जनाधार तलाशते हैं। अभी गठबंधन है तो झामुमो के पास ज्यादा सीट होने की वजह से स्वाभाविक रूप से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। गठबंधन में होते हुए सोरेन परिवार के व्यक्ति के ही मुख्यमंत्री बने रहने का दावा कर देना क्या कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं था? पार्टी ने क्या एक्शन लिया? कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप अक्सर अपने कोटे के मंत्रियों की लानत मलानत करते हैं। चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि मंत्री अपनी कार्यशैली सुधारें, खुद को राजा और विधायकों को प्रजा समझने की गलती ना करें। तब संगठन इसे आंतरिक लोकतंत्र बताकर पल्ला झाड़ लेता है। जनमानस सवाल करता है कि क्या राहुल गांधी देश में ऐसे सामाजिक न्याय और बराबरी लाएंगे जबकि उनकी पार्टी के भीतर ही गहरा भेदभाव है। सियासी जानकारों का भी ऐसा मानना है कि अगर गलती योगेंद्र साव की है तो फिर केएन त्रिपाठी और डॉक्टर इरफान अंसारी भी गलत है। कार्रवाई केवल योगेंद्र साव पर क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी कमजोर क्यों है? अब यह कोई रहस्य नहीं रह गया है। पार्टी के भीतर खुलेआम नेताओं की परस्पर आलोचना को आंतरिक लोकतंत्र कह जाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई में पर्याप्त पक्षपातपूर्ण रवैये और पदाधिकारियों के चयन में भीषण विसंगतियां, मंत्रियों का जनता और कार्यकर्ता छोड़िए अपने विधायकों से ही दूरी और समर्पित कैडर का अभाव मिलकर कांग्रेस को कमजोर करते हैं। अब इस बात में कोई दो राय नहीं रही कि कांग्रेस पार्टी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछलग्गू मात्र है। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन के समर्थन में पार्टी लाइन के खिलाफ बोलकर भी डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री पद पर बने रहते हैं और हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली का आलोचना करके योगेंद्र साव पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हाथ धो बैठते हैं। केएन त्रिपाठी ने तो झामुमो की जमकर लानत मलानत की। सीएम हेमंत छोड़िए, पार्टी की कार्यशैली और निष्ठा पर सवाल उठाकर वह तो गुरुजी को भी कटघरे में खड़ा कर गए, लेकिन पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे कैसे कांग्रेस बनाएगी मोदी मुक्त भारत? जरा आप ही बताइए। बहरहाल आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। लेकिन जाने से पहले आपसे दरखास्त, इस वीडियो को जरा हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए ताकि तमाम लोगों की राय हम तक पहुंच पाए कि वे योगेंद्र साव के निष्कासन को लेकर आखिरकार क्या सोचते हैं। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।